General knowledge top 50 MCQ question. Question number 1. How many idea are mentioned in the preamble of Indian Constitution? Indian Constitution में कितने आइडिया को मेंशन किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4. क्वेश्चन नंबर 2. हु गेव द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया? क्विट इंडिया का स्लोगन किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने. क्वेश्चन नंबर 3 है ना कि विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय एरिया? एरिया के अनुसार सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप. क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन? किस ऑर्गन के द्वारा इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पैनक्रियाज के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 5 है ना वेयर इज द मार्टन सन टेम्पल लोकेटेड? मार्टन सन टेम्पल लोकेटेड कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में. क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज? किस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1949 ईस्वी को. क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि वो रिसीवर द नोबेल प्राइज फॉर बुक गीतांजलि? गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को. क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन विच टू प्लेस है? किन दो जगहों के बीच में टू ट्रेन को रन किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मुंबई और थाने के बीच. क्वेश्चन नंबर 9 है ना कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? लाइट एंटरिंग को किस पार्ट है जो आई है ना जो कंट्रोल करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आइरिस. क्वेश्चन नंबर 10 है ना कि द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू विच रिवर? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी से रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा सी नर्मदा नदी से. क्वेश्चन नंबर 11 है ना कि हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 12 है ना कि विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा गैस पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस. क्वेश्चन नंबर 13 है ना कि हु वाज ए फेमस रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी? चोला डायनेस्टी के प्रसिद्ध रूलर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राज चोला. क्वेश्चन नंबर 40 है ना कि विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया है? भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टिहरी डैम. क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन को. क्वेश्चन नंबर 60 है ना कि विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्स को. क्वेश्चन नंबर 70 है ना कि विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेसड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? किस इंस्टीट्यूशन ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नीति आयोग ने. क्वेश्चन नंबर 80 है ना कि विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा बोन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फीमर बोन. क्वेश्चन नंबर 90 है ना कि हु रोड द बुक इंडिका? इंडिका बुक किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज ने. क्वेश्चन नंबर 20 है ना कि हु डिसाइडेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को किसने डिसाइन किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने. क्वेश्चन नंबर 21 है ना हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किससे गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट को. क्वेश्चन नंबर 22 है ना कि विच क्रॉप इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ खरीफ क्रॉप? क्वीन ऑफ खरीफ क्रॉप किससे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राइस को. क्वेश्चन नंबर 23 है ना कि विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सा है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 24 है ना द ओजोन लेयर इज मेनली कंपाउंड ऑफ बेस गैस? ओजोन लेयर किस गैस से कंपाउंड है? किस गैस गैस से बना हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओजोन गैस से. क्वेश्चन 25 है ना कि विच वाज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडो वैली सिविलाइजेशन का कौन सा जो पोर्ट टाउन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल. क्वेश्चन नंबर 26 है ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के इमरजेंसी को मेंशन किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टी 3. क्वेश्चन नंबर 27 है ना कि हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम को. क्वेश्चन नंबर 28 है ना कि रेड कलर ऑफ द ब्लड ड्यू टू व्हिच सबस्टेंस? किस कलर किस के कारण रेड ब्लड हुआ है होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के कारण.
क्वेश्चन 29 है ना, विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? कौन सा है जो सबसे बड़ा ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है भारत? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, कि हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 31 है ना, कि विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ? किस नदी को साउथ गंगा के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 32 है ना, कि डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज द स्कर्वी? स्कर्वी भी नामक रोग किस विटामिन के कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। क्वेश्चन 33 है ना, कि विच इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा कोलफील्ड कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रानीगंज। क्वेश्चन 34 है ना, कि हु गेव द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टेम्पररी चेयरमैन कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन 35 है ना, कि विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस यूरिया? यूरिया को कौन सा है जो प्रोड्यूस करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिवर। क्वेश्चन 36 है ना, कि व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? किसे नेशनल राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल जलीय जीव कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन को। क्वेश्चन नंबर 37 है ना, कि दीनदयाल दयाल उपाध्याय वाज एसोसिएटेड विद विच आइडियोलॉजी? किस आइडियोलॉजी के तहत दीनदयाल उपाध्याय को जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के। क्वेश्चन 38 है ना, कि विच स्टेट इंडिया हैज द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन? किस स्टेट के सबसे ज्यादा ट्राइबल की जनसंख्या? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 है ना, कि वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? कहाँ पर ब्रिटिश का फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, कि विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? कौन सा है जो सबसे हल्का एलिमेंट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 41 है ना, कि ऑपरेशन फ्लोट वाज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ऑपरेशन फ्लोट किससे रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेयरी से। क्वेश्चन नंबर 42 है ना, कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? कौन सा है जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थार डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू व्हिच ईयर? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था भारत में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 है ना, कि व्हिच इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संविधान के अपर हाउस किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है तथा लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है ना, कि विच इज द हार्डेस्ट नेटवर्क सबस्टेंस ऑन अर्थ? अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट कठोर सबस्टेंस कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 46 है ना, कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर? किस साल फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है ना, कि हु रोड द मेघदूता? मेघदूता को किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 48 है ना, कि विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? कौन सा है जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49 है, डेविस कप से रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से डेविस कप रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हिच सिस्टम? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनियर सोलर सिस्टम।